हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 11 करेंगे, द नेकलेस। आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है शायद। सो आज हम द नेकलेस चैप्टर को करेंगे। इसका समरी एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। So this is the summary of this chapter. A lady, मैथल्डे लॉयसल, एक लेडी हैं जिनका नाम है मैथल्डे लॉयसल, जो कि एक बहुत ही अच्छे मतलब आलीशान से फ्लैट में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। ही वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उनके जो हस्बैंड है लॉयसल, मिसेस लॉयल के जो हस्बैंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में एज अ क्लर्क काम करते हैं। दे वर नॉट एबल टू लिव अ लग्जीरियस लाइफ। मतलब वो वहाँ पर मतलब जैसे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी वो बिताना चाहते थे, लग्जीरियस लाइफ पर बिताना चाहते थे, पर वो बिता नहीं पा रहे थे। हाउएवर दे वर नॉट पुअर। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, नहीं, वो इतना गरीब भी नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास टाइप के लोग थे, आप ऐसा कह सकते हैं। मैटिल्डे की जो इच्छा थी, यानी मैटिल्डे लॉयसल की इच्छा ये थी कि वो अमीर हो, रिच हो। शी फील्ड इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड एंड सैड ऑफ नॉट हैविंग अ लार्ज हाउस। और वो बहुत इरिटेट हो जाती थी, उदास सी हो जाती थी, डिसअपॉइंट हो जाती थी कि उनका बड़ा घर नहीं है। मोर ओवर शी डिज़ायर्ड टू हैव अ गुड ड्रेसेस। और उनकी ये भी इच्छा थी कि उनके पास अच्छी अच्छी ड्रेसेस हो, बहुत सारी ज्वेलरी हो, जो कि उनके पास नहीं थी, जिस वजह से वह उदास हो जाती हैं। एक दिन उनके हस्बैंड जो हैं वो उन्हें किसी अच्छी बहुत ही महंगी पार्टी का इनविटेशन कार्ड उनके हस्बैंड जो है वो घर पे लेके आते हैं। इट वॉज एन इन्विटेशन टू द बॉल। उन्हें किसी बॉल में एक इन्विटेशन मिला था, तो उन्होंने सोचा कि उनकी वाइफ जो है बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगी इनविटेशन लेटर देख के। लेकिन उसकी जो वाइफ थी, खुश होने की बजाय उसने तो इनविटेशन लेटर कार्ड को ही फेंक दिया और रोना उसने शुरू कर दिया। उसने फिर शी कंप्लेन्ड अबाउट नॉट हैविंग अ प्रिटी ड्रेस। उसने शिकायत करना चालू कर दिया कि उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है इतने बड़े ओकेशन पर पहनने के लिए। उसने शी वॉन्टेड टू सीक एडमायरेशन फ्रॉम एवरीवन। वो अच्छी ड्रेस चाहती थी ताकि वो सभी की एडमायरेशन यानी सभी का अटेंशन वहाँ पार्टी पर पा सके, सब लोग उसे देख के चौंक जाए, कितनी अच्छी ड्रेस पहन रखी है इस लेडी ने। ऑल्सो शी वॉन्टेड, और वो ये भी चाहती थी कि ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी। और वो चाहती थी कि जब वहाँ उस पार्टी में जाए तो उसे किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट फील ना हो, सक्सेसफुल हो जाए। हिज जेंटल हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड था, उसने उसको अपनी वाइफ को 400 फ्रांस यानी पैसे दिए। 400 फ्रांस वहाँ की एक फ्रांस यानी कि वहाँ की करेंसी, 400 फ्रांस पैसे दिए ताकि वो एक अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। ही हैड सेव द मनी टू बाय अ राइफल। उसके पति ने वो पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए संभाल के रखे थे, पर मजबूरन उसको देना पड़ा ताकि वो अच्छी सी ड्रेस खरीद सके। द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच। तो अब पार्टी का यानी जिस दिन पार्टी थी वो वाला हफ्ता सामने ही था। हिज वाइफ सीम टू बी एंग्शियस अगेन। उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही एंग्जीशियस हो गई थी, यानी बहुत थोड़ी सी वापस से वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। शी वॉज अपसेट, वो वापस से अपसेट हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि उसके पास अब उस ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है। भाई ड्रेस तो आ गई लेकिन अब मैचिंग की ज्वेलरी नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि उसका एक दोस्त है जीनी फॉरेस्टियर, उससे वो जाकर ज्वेलरी कुछ दिन के लिए ले ले। तो मैटिल्डे उसके घर गई और उससे बहुत ही अच्छा चमकीला सा नेकलेस उठाकर ले आई। ठीक है। मैटिल्डे अलॉन्ग विद हिज हस्बैंड, यानी कि मैटिल्डे और उसका जो हस्बैंड है वो पार्टी में बहुत इंजॉय करते हैं। और जो वो चाहती थी मिसेस लॉयसल की, जैसी वो पार्टी में जाए उसकी ड्रेस देख के, उसकी ज्वेलरी देख के सब उसकी तरफ अटेंशन हो, उसको अटेंशन दे, और वही हुआ। पार्टी में सब उसको देख रहे थे। देन दे हेडेड फॉर होम। फिर वो घर आ गए ड्यूरिंग द ऑड आवर्स इन द मॉर्निंग। सुबह के पूरी पार्टी में पूरी रात पार्टी होने के बाद वो सुबह घर आ गए। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद मैटिल्डे वॉज सरप्राइज ऑन नॉट फाइंडिंग अ नेकलेस राउंड हर नेक। यानी मैटिल्डे जब घर पहुंचती है तो वो देखती कि उसके गले में वो नेकलेस तो था ही नहीं। और दे बोथ फेल्ट दैट इट माइट हैव फॉलन डाउन इन द कैब विच दे टुक टू रीच होम। और उन दोनों को लगता है कि शायद गाड़ी में, टैक्सी में गिर गया हो जब हम घर आ रहे हों।
ऑल्सो ही सर्च ऑन द स्ट्रीट्स दे हैव केम थ्रू, और वो आसपास की गलियों में भी झांक कर देखते हैं कि जहाँ जिस जिस रास्ते से आए हैं वो उधर भी वो जाके देखते हैं, लेकिन फिर भी वो नेकलेस नहीं मिलता। और अब देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ, नेकलेस के लिए वो परेशान क्यों थी यहाँ पे। नेकलेस के लिए वो परेशान इसलिए थी क्योंकि जो जेने फॉरेस्टर ने नेकलेस दिया था उससे लग रहा था, लॉयसल को लग रहा था कि वो नेकलेस जो है वो डायमंड का है, जबकि वो डायमंड का था ही नहीं। एंड में पता चलता है जब उसकी कंडीशन बहुत बदतर हो जाती है और उसका वो लोन चुकाती बिल्कुल ही गरीब हो जाती है, जब एक दिन वो उसे मिल जाती है, एंड देन सच्चाई का पता चलता है कि वो नेकलेस तो सिर्फ 100-200 100 फ्रैंक्स का था, लेकिन उसने करोड़ों रुपए लुटा दिए किसी फ्रॉड को देने में। मोर ओवर ही अप्रोच द पुलिस, फिर वो पुलिस के पास गए, उन्होंने पुलिस से कंप्लेन लिखाई, लेकिन सब बेकार गई। उसके हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसके हस्बैंड ने कहा कि वो अपने फ्रेंड को लेटर लिख दे। शी रॉट, फिर उसने लिखा, लेकिन शी हैड द क्लास ब्रोकन एंड इज़ गेटिंग इट रिपेयर्ड। उसने है ना झूठा बहाना लिख दिया कि वो थोड़ा सा टूट गया था मुझसे, तो वो जोरी के पास गया, यानी ज्वेलरी वाले के पास गया है रिपेयरमेंट के लिए। मीनवाइल दे वर सक्सेसफुल इन सर्चिंग फॉर अ सिमिलर नेकलेस, और फिर उन्होंने क्या कहा, फिर वो क्या कर रहे थे कि कैसे ना कैसे उसका नेकलेस तो देना ही था, तो उन्होंने क्या किया कि एक नकली नेकलेस बनवा के सेम टू सेम उनको दे दिया कि ये रहा आपका नेकलेस, ले लो। जिसकी कॉस्ट जो थी, हाउएवर इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, जिसकी कॉस्ट जो थी उसकी 36,000 फ्रैंक्स की कॉस्ट उन्हें पड़ी। उसका हस्बैंड जो था उसकी 18,000 फ्रैंक्स जो थी उसके फादर से उसने बोरो की थी बाकी के मनी, बाकी के पैसे उसने नेकलेस के पैसे उसने आसपास से पैसे बोरो करके मैनेज कर लिए थे ताकि वो पैसे उसको दे सके। बट इट टुक देम अ पीरियड ऑफ 10 years टू रिपे द बोरोड अमाउंट। अब जो उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने बोरो किए थे आसपास के लोगों से, वो चुकाते चुकाते लोन उन्हें 10 साल हो गया। उन सालों में उनकी जो ज़िंदगी थी बिल्कुल ही बदल गई, मतलब मिडिल क्लास से भी बदतर उनकी स्थिति हो गई थी। वो एक बहुत ही छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पर उन्हें खुद ही खाना पकाना, साफ़ सफाई करना खुद करना पड़ता था। उसका हस्बैंड जो था तरह तरह के दिन रात भर तरह तरह की जॉब्स करता रहता था ताकि कैसे न कैसे पैसे चुकाए। ऑल्सो शी लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, और वो जो लॉयसल थी वो एक गरीब घर की एक स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह दिखती थी। बहुत एज, यानी उसकी थोड़ी सी एज भी हो गई थी, उम्र हो गई थी। एक दिन उसने है ना मिस जेने फॉरेस्टियर को गली में से गुजरते हुए देखा अपने डॉग के साथ। शी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ, तो लॉयसल ने सोचा कि अब मैं इसे सच्चाई बता ही देती हूँ नेकलेस के बारे में। द लेटर वॉज स्टन्ड बाय द रफ अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मर। फिर जब लॉयसल जीन के पास आई, फॉरेस्टर के पास आई, तो फॉरेस्टर उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी हो रखी थी, उसके बाल ऐसे बिखरे पड़े थे, ड्रेस फटी फटी सी पहन रखी थी, इस वजह से। मोर ओवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ नेकलेस, जब नेकलेस का सच्चाई फॉरेस्टर को पता चला तो उसने कहा था कि मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था ना वो तो नकली था। द वर्थ ऑफ द सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रांसेस, और उसकी जो कीमत थी वो 500 रुपये से ज़्यादा, यानी 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। तुमने किसको 36,000 फ्रैंक्स चुका दी, उसकी कीमत इतनी तो थी ही नहीं। ये कहकर उसने उसको सच्चाई बताई, और लॉयसल जो थी वो वहीं की वही शॉक्ड हो गई कि हमने जो 10 साल बिताए 36,000 फ्रैंक्स चुकाने में हमारी इतनी बुरी स्थिति हो गई, और आज वो लोन हमारा सारा चुक गया, हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। तो वो ये सब देखकर वो चौंक गई, और फॉरेस्टर भी कहने लगी कि तुम भी ना लॉयसल एक बार मुझे सच्चाई बता देती तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से स्टोरी का जो है दी एंड हो जाता है, और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।